कि ये महीने की शुरुआत एक ऐतिहासिक रही है कि 75% रिजर्वेशन बिल प्रदेश के महामहिम ने असेंट देकर प्रदेश के अंदर लागू किया और उसके लिए रूल्स फ्रेम करने की पहली बैठक कल है और इस महीने के अंत तक हमारा प्रयास रहेगा कि हम रूल्स को फ्रेम कर कर अप्रैल महीने में 22 के 22 जिलों में और प्रदेश की 67 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस पे मास लेवल पर एम्प्लॉयमेंट ड्राइव चलाएंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं को भी मजबूती मिले, रोजगार के साधन और अवसर प्रदेश के अंदर बढ़े। कई लोग भ्रम फैलाना चाह रहे हैं। मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि जब आप संविधान के आर्टिकल 16 की बात करते हैं तो रोजगार सीमित रहता है सरकारी। नॉन गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर महाराष्ट्र ने आज से 3 दशक से भी ज़्यादा पहले कानून लाकर मराठी स्पीकिंग लोगों को 80% रोजगार में हिस्सेदारी देने का कानून बनाया था और उसके बाद 8 अलग अलग प्रदेशों ने भी इस कानून को अपनाने का काम किया है। जिस तरह के हालात आज के दिन रोजगार के बने हुए, कहीं ना कहीं ये कानून इसलिए भी ज़रूरी था कि हमारी 17-18 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हों, एडिशनल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों, सैकड़ों की संख्या में कॉलेजेस हों, ITIs हों, उनके शिक्षित युवाओं के हाथ में हम रोज़गार दे पाएँ और इसके अंदर प्रोविज़न भी रखी गई है। कई लोगों का, एसोसिएशंस का इसके ऊपर बड़ा कटास आया है। हमने 8 दौर की चर्चा पहले भी करी थी, अब भी उनसे चर्चा करेंगे और चर्चा कर कर हमें कोई रूल्स के अंदर टेक्निकल चीज़ें डालनी पड़े तो ज़रूर डालेंगे। ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि कल से ग्राम पंचायतें सुचारू तौर से अपने काम को दोबारा शुरू कर सकती है, एक प्रतिबंध के साथ कि जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चाहे वो ग्राम सचिव ग्राम पंचायत में हो या BDO जिला परिषद के अंदर हो, CEOs उनको मॉनिटर करेंगे और 5 लाख से ऊपर की कोई भी वर्क ऑर्डर इशू होगा उसको ऑनलाइन टेंडर किया जाएगा विद ड्यू प्रोसेसेस। 95% सरपंचों ने, ब्लॉक समिति मेंबर्स ने और जिला परिषद मेंबर्स ने अपने डाटा रिकॉर्ड जो उनके टेन्योर का था फाइनेंशियल, उसको पूरी तौर पर सरकार को देने का काम कर दिया है। वेरिफिकेशन प्रोसेस भी ड्यूली चल रहा है और उम्मीद है कि प्रदेश के अंदर बड़ी मजबूती से आने वाले समय में ग्रामीण आंचल को मजबूत करने का काम करेंगे। क्योंकि मार्च का महीना है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस शुरू होने वाला है। मैंने पहले भी आपके बीच में डाटा साझा किया था कि पहली बार है कि हरियाणा प्रदेश इकलौता ऐसा प्रदेश है पूरे देश में जो 6 फसलें MSP पर प्रोक्योर करेगा और वो 6 फसलें हैं गेहूं, हमारे बीच में बड़ी मात्रा में 9 जिलों में सरसों, 5-6 ऐसे ज़िले हैं जिसमें दाल और चना, 4 ऐसे ज़िले हैं जिसके अंदर सूरजमुखी और पहली बार होगा कि 7 मंडियों के अंदर प्रदेश में हम जौ की खरीद को MSP पे करने का काम करेंगे। गेहूं की प्रोक्योरमेंट क्योंकि एक लेंथी प्रोसेस है, 1.5 महीने चलता है। पिछली बार हमने उसको 10 अप्रैल से शुरू करने का काम किया था क्योंकि स्मूथली चले और अगैती फसल किसान को अपने पास स्टोर ना करनी पड़े, इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि इस बार गेहूं की फसल को 1 अप्रैल से MSP पे प्रोक्योर करने का हम लगभग जो हमारी 400 बड़ी छोटी मंडियां हैं उनके अंदर करेंगे और टाइमली के रिक्वायरमेंट के साथ जहां भी परचेज सेंटर हमें एडिशनल बनाने पड़ेंगे हम उस पर करेंगे। मगर पहली बार होगा इस देश के इतिहास में
कि किसान की फसल का पैसा जैसे ही उसका जे फॉर्म कटेगा उसके 48 घंटे के अंदर सरकार उसके खाते के अंदर ट्रांसफर करने का काम करेगी। और गाँव के अंदर अगर कोई लिकर वेंड को ठेके को बंद कराना चाहता है तो ग्राम सभा का रेजोल्यूशन भेजा जाए। अब तक बड़े लिमिटेड गाँव के हमारे पास रेजोल्यूशन आए हैं। उस पीरियड को देखते हुए जब मैंने पीछे रिव्यू मीटिंग ली, हमने एक्सटेंशन देने का निर्णय लिया है कि कोई भी ग्राम सभा, क्योंकि अब सरपंचेस का टेन्योर खत्म हो चुका है, कोई भी ग्राम सभा अपने रेजोल्यूशन डीसी के माध्यम से हमारे तक पास 15 मार्च तक भिजवा सकती है। उसको हम रिव्यू भी करेंगे और साथ की साथ अगर किसी ग्राम पंचायत के अंदर ग्रामवासी ये चाहते नहीं कि लिकर वेंड खुले तो उसको हटाने का भी काम करेंगे। ये सरकार बड़ी मजबूती से चल रही है, इसी मजबूती के साथ आगे भी चलती रहेगी। जो लोग अविश्वास की बात करते हैं, आज जहां जनता ने तो विश्वास उन लोगों से खो दिया, वहीं आज शायद उनके संगठन के अंदर भी उनका विश्वास नहीं रहा। और जिस तरह के कदम पिछले दिनों उठे हैं जम्मू के अंदर, अलग अलग प्रदेशों के अंदर, ये दिखाते हैं कि आज वो लोग इंटरनली भी कमज़ोर हो रहे हैं। और जब अविश्वास लाने की बात करी थी तो मैं फैक्चुअली करेक्ट होऊंगा, विधानसभा में आज शायद उनके 30 विधायक हैं, एक की तो कैंडिडेटर चला गया, 31 थे, अब 30 रह गए। 30 के अंदर से मेरे ख्याल से वो 30 का भी विश्वास नहीं ले पाए अविश्वास साइन कराने पर। 3 लोगों ने तो शायद उसमें भी रिक्यूज करने का काम किया, साइन नहीं करे। तो ये दिखाता है कि वो इंटरनली कितने कमज़ोर हैं। हमारे तमाम बीजेपी के, जेजेपी के और हमारे सहयोगी इंडिपेंडेंट विधायक मजबूती के साथ उन लोगों को जवाब भी 10 तारीख को देंगे और मजबूती के साथ इस सरकार को अगले 4 साल इसी तरह ले जाने का संकल्प भी लेने का काम करें। और कोई कहता हो कि प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, आप खुद IMT सोना जाइए, वहाँ लगभग 7500 करोड़ की लागत से ATL नामक वर्ल्ड की सबसे बड़ी लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चर कंपनी अपना ऑलरेडी प्लांट कंस्ट्रक्शन में ले आई है और जिसकी पहले फेज का जो वर्किंग है वो दिसंबर 2021 से शुरू होनी है। हमारी चर्चा मारुति के साथ भी निरंतर चल रही है, कल भी उनसे 2 घंटे की बैठक हुई है। हमारी फ्लिपकार्ट ने भी 140 एकड़ के लिए ऑक्शन में ज़मीन के लिए बिड किया है। अमेज़ॉन भी हरियाणा में इन्वेस्ट करने को तैयार है। अगर 10 साल के कांग्रेस के शासन में जितनी कंपनियों का प्लान हुआ या जितने लाठियां चली, गोलियां चली, लोग मरे, मुझे नहीं लगता 1.25 साल के कोविड काल में भी एक फैक्ट्री हमारे प्रदेश में से उठकर दूसरे किसी प्रदेश की तरफ गई। और हम मजबूती के साथ कोई इंडस्ट्री के ऑब्जेक्शंस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, उनसे चर्चा भी करेंगे और उसको रिजॉल्व भी कराएंगे। मैंने सवाल खरीद को लेकर है, सरकारी खरीद है, जो चर्चा है कि आड़तियों के जरिए ना करके गेहूं की पेमेंट भी सीधे तौर पर किसानों को दी जाएगी। हरियाणा में किस तरह की व्यवस्था बनी रहेगी? आज के दिन जो कदम हमने जीरी में उठाए थे, ये फार्मर की मर्जी है कि फार्मर अपने खाते में पैसा लेना चाहता है या अपने आड़ती के खाते में लेना चाहता है। वो अकाउंट नंबर अपलोड करने का काम फार्मर का है। और आपके साथ डाटा शेयर कर देता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 67.48% फार्मर्स ने अपने खुद के खाते में पैसे लेने की इच्छा जताई है। हमने लिबर्टी फार्मर को दी है, ना कि सरकार ने ये लिबर्टी ली। अगर मैं लिबर्टी लेता तो मैं 100% के खाते में पहले दिन ही डाल देता। मगर फार्मर की क्रॉप है, फार्मर उसको कैसे लेना चाहता है ये उसके ऊपर छोड़ा जाए तो बेहतर है। मैंने तो सबसे पहले कहा है कि मजबूती के साथ अगले 4 साल सरकार चलाएगी। दुष्यंत जी, ये किसानों के लिए आप कहेंगे आप MSP की फसलें खरीद रहे हैं, आपने पिछली फसल भी खरीदी, लेकिन इसके बावजूद जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, इस बीच आपके गठबंधन के नेताओं का गाँव तक जाना मुश्किल हो रखा है। तो ये किस तरह की राजनीति आप देखते हैं कि लोगों को गाँव में नहीं जाने दिया जा रहा, नेताओं को? देखिए, हर लेवल पर लोग अपनी राजनीति चमकाते हैं।
कई लोग जो विपक्ष में बैठे हैं उनके दर्द इस चीज़ का है कि आज सरकार मजबूती से कार्य भी कर रही है और चल भी रही है, और इस तरह के जो सोच के लोग हैं उन लोगों के साथ टकराव करके फ़ायदा नहीं। समय आएगा, प्रिक्योरमेंट आएगी, 2 दिन में किसान को पैसा मिलेगा, तो जो ये भ्रम फैलाया गया था एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएगी, उनको भी जवाब दिया जाए। मैं तो हैरान हूँ, उन लोगों को जवाब हिमाचल की सरकार ने भी कल दिया, जहाँ पहले 57 मंडी थी और उनके बजट के अंदर 20 नई मंडियां लाने की प्रोविजन करी गई है। तो प्रदेश सरकार तो मंडियां बनाती रहेंगी, मंडी सिस्टम को इसी तरह चलाती रहेंगी, मगर जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं उनको तो समय के साथ जवाब दिया जाएगा। पंजाब चुनाव एक्सटेंड नहीं किए गए क्योंकि नई 100 से अधिक पंचायतें बनी हैं, ब्लॉक्स बने हैं, सब डिविजन्स की अनाउंसमेंट्स होनी है। डिप्टी कमिश्नर को ऑलरेडी लिखकर भेज दिया गया है कि अपने विलेजेस के ऑड इवन नंबर्स लगाकर स्टेट को दीजिए। ब्लॉक्स के और जिला परिषद की क्योंकि ऑलरेडी नंबर हुई हुई है, उसके अंदर क्योंकि BCA की 8% रिजर्वेशन डाली गई है, उसका ड्रॉ लॉट्स कर दीजिए। SC के अंदर क्योंकि अमेंडमेंट आई थी, उसके अंदर अमेंडमेंट कर भेजिए। जैसे ही प्रदेश सरकार के पास वो डाटा आएगा, प्रदेश के अंदर जिला परिषद चुनाव, पंचायत चुनाव और पंचायत समिति के चुनाव को सुचारू तौर से हम कराएंगे। हमने इलेक्शन कमीशन जो स्टेट की है ऑलरेडी जनवरी के अंदर लिख के भेजा हुआ है कि आप गेयरअप हो जाइए, जैसे हमारा ड्यू प्रोसेस खत्म होगा हम आपको नोटिफाई करेंगे कि स्टेट इलेक्शंस को आप हेल्ड